ओम श्री गणेशाय नमः। सनातन धर्म में आस्था और विश्वास रखने वाले श्रोतागणों, आज मैं आपको घर के पूजा स्थल से जुड़े कुछ नियम और वास्तु बताने जा रही हूँ, जिसे अपनाने से घर और वहाँ रहने वाले लोगों का भाग्योदय होता है। वह घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। तो आइए जानते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ व सुझाव, जो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी। श्रोतागणों, सर्वप्रथम जो पहली ध्यान देने योग्य बात है वह यह है कि अपने घर के शयन कक्ष में कभी भी पूजा घर का निर्माण नहीं करना चाहिए, क्योंकि शयन कक्ष में हमेशा शुक्र ग्रह का वास होता है, जो भौतिकवादी व विलासितापूर्ण ग्रह है। परंतु इसके विपरीत हमारा पूजा घर बृहस्पति ग्रह के आधिपत्य में आता है। बृहस्पति एक सात्विक ग्रह है। बृहस्पति हमारे अंदर सात्विक गुणों में वृद्धि करता है। लेकिन यदि हम शयन कक्ष में पूजा घर का निर्माण करते हैं तो हमारे शयन कक्ष के स्वामी शुक्र ग्रह बृहस्पति के प्रभाव को कमज़ोर कर देते हैं, जिसके कारण घर में रहने वाले लोगों और घर में आध्यात्मिकता में कमी आती है। वह पूजा करने से जितना भी लाभ मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है। श्रोतागणों, बृहस्पति ग्रह संतान तथा सांसारिक सुख सुविधाओं का भी ग्रह है, लेकिन शयन कक्ष में पूजा घर का निर्माण करने से बृहस्पति ग्रह अपने शत्रु ग्रह शुक्र ग्रह से पीड़ित हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप संतान सुख, सांसारिक सुख व धन दौलत वैभव में कमी आती है। इसीलिए शयन कक्ष में कभी भी पूजा घर नहीं बनाना चाहिए। श्रोतागणों, जो दूसरी ध्यान देने योग्य बात है वह यह है कि पूजा घर कभी भी रसोई घर के साथ नहीं बनाना चाहिए। कुछ लोग स्थान का अभाव होने के कारण रसोई घर में ही पूजा घर भी बना लेते हैं, जबकि यह बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि रसोई घर में प्रयोग लाई जाने वाली वस्तुएं जैसे चाकू छुरी, मिर्च मसाला, गैस चूल्हा, तेल, कांटा, चम्मच, नमक आदि मंगल ग्रह से संबंधित वस्तुएं हैं। इसके अलावा हर तरह का शाकाहारी व मांसाहारी भोजन भी रसोई घर में बनता है। इसीलिए मंगल का वास रसोई घर में होता है। मंगल ग्रह बहुत उग्र स्वभाव का होता है। अतः जब हम अपने रसोई घर में बने पूजा स्थल पर प्रतिदिन पूजा करते हैं तो मंगल ग्रह हमारे स्वभाव में भी उग्रता लाता है और पूजा करने वाले व्यक्ति की शांति व सात्विकता में कमी लाता है। अतः ऐसे घर में पूजा करने से आध्यात्मिकता का नाश होता है। इसीलिए भूल कर भी रसोई घर में पूजा घर नहीं बनाना चाहिए। श्रोतागणों, जो तीसरी बात ध्यान देने योग्य है वह यह है कि अपने घर में हमें पूजा स्थल का निर्माण सदैव ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व दिशा में ही करना चाहिए। यदि ईशान कोण में स्थान का अभाव हो तो उत्तर पूर्व या पश्चिम दिशा में भी पूजा घर बना सकते हैं। कई लोगों की यह जानने की उत्सुकता होती है कि पूजा घर का स्थान ईशान कोण में ही क्यों होना चाहिए, दूसरी दिशाओं में क्यों नहीं। तो श्रोतागणों, वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि दिशा विशेष का अपना बहुत महत्व होता है। जिस प्रकार प्रातःकाल सूर्य पूर्व से निकलकर अपनी किरणों से समस्त वातावरण व संसार को प्रकाशमय कर देता है, जिससे हमारे अंदर व हमारे घर वातावरण में सकारात्मक शक्तियों का प्रवेश होता है, वह ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में मुँह करके ही पूजा की जाए तो शुभ परिणाम तुरंत प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए पूजा घर में मूर्तियों की स्थापना भी ऐसी की जानी चाहिए कि व्यक्ति का मुंह पूजा करते समय ईशान कोण की तरफ हो।
श्रोतागणों, चौथी बात जो ध्यान देने योग्य है वह यह है कि पूजा घर में सदैव साफ सुथरी मूर्तियाँ, तस्वीरें व यंत्र आदि रखनी चाहिए। मूर्तियाँ यदि धातु, पत्थर अथवा मिट्टी की हो तो सर्वश्रेष्ठ होता है। मिट्टी की मूर्तियाँ रखना भी बहुत शुभ होता है, परंतु यह मिट्टी की मूर्तियाँ अंदर से खोखली नहीं होनी चाहिए। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा घर में किसी भी देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। मूर्तियां सदैव बैठी हुई अवस्था में ही होनी चाहिए। मूर्तियों का आकार भी लंबाई में 9 इंच से अधिक नहीं होना चाहिए, अर्थात पूजा घर में बहुत बड़ी आकार की मूर्तियां व प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। श्रोतागणों, पांचवी बात जो ध्यान देने योग्य है वह यह है कि कई बार देखने में आता है कि कई लोग ईशान कोण में पूजा घर का निर्माण तो करते हैं, लेकिन पूजा वाले स्थान पर लोग बहुत बड़ा चबूतरा बना देते हैं और उसके ऊपर अपना मंदिर स्थापित कर देते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे ईशान कोण पर अनावश्यक भार पड़ता है। इसीलिए पूजा घर का स्थान सामान्य भूमि से थोड़ा ऊपर होना चाहिए। इसके साथ ही कई लोग स्थान का अभाव होने के कारण ईशान कोण में रखे अलमारी या बक्से के ऊपर ही अपने मंदिर को स्थापित कर देते हैं, जिससे बार बार आवश्यकता पड़ने पर अलमारी व बक्से को खोलने की आवश्यकता पड़ती है, जिससे पूजा में रखे देवी देवता वे अन्य सामान भी हिलते डुलते रहते हैं, जो कदापि भी उचित नहीं है। इसीलिए हमेशा ऐसे स्थान पर पूजा घर का निर्माण करें जो अपने स्थान पर स्थिर रहे व हिले डुले नहीं। श्रोतागणों, छठी बात जो ध्यान देने योग्य है वह यह है कि पूजा के दौरान देवी देवताओं की मूर्तियों में जो भी उपयोग की गई सामग्री जैसे उतरे हुए सूखे पुष्प, माला, हवन, धूप, जल आदि को कहीं भी नहीं फेंकना चाहिए, अपितु उसको किसी पेड़ या गमले में या किसी बहती हुई नदी या जल में प्रवाहित कर देने चाहिए। पूजा घर में किसी भी प्राचीन मंदिर से लाई गई मूर्तियों को भी अपने पूजा घर में नहीं रखना चाहिए, और अगर कभी गलती से ये मूर्तियाँ खंडित हो जाएं, तो ऐसी मूर्तियों या प्रतिमा को तुरंत पूजा घर से हटाकर जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। श्रोतागणों, सातवीं बात जो ध्यान देने योग्य है वह यह है कि पूजा घर में हम जब भी हवन करें तो हवन कुंड आग्नेय कोण में ही करना चाहिए तथा हवन करते समय व्यक्ति का मुंह पूर्व दिशा की ओर ही होना चाहिए। पूजा हमेशा आसन में बैठकर ही करना चाहिए। कभी भी बिना आसन के कोरी जमीन में बैठकर पूजा नहीं करनी चाहिए। जब कभी भी पूजा करें तो सर्वप्रथम पंचदेव की पूजा करनी चाहिए। ये पंचदेव सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु हैं। पूजा घर में विष्णु, शिव, कार्तिकेय, सूर्य और इंद्र की दिशा पूर्व अथवा पश्चिम होनी चाहिए, अर्थात इनकी पूजा करते समय व्यक्ति का मुंह पूर्व अथवा पश्चिम की तरफ होना चाहिए। श्रोतागणों, आठवीं बात जो ध्यान देने योग्य है वह यह है कि देवी देवताओं की प्रतिमा कभी भी उत्तर दिशा वाली दीवार पर नहीं लगानी चाहिए, अन्यथा ये सभी देवी देवता दक्षिण मुखी हो जाएंगे, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसे ही भगवान कुबेर का स्थान उत्तर दिशा है। माता लक्ष्मी उत्तर पूर्व दिशा में विराजमान रहती है। वह माता सरस्वती पश्चिम दिशा में वास करती है, अतः इन दिशाओं की तरफ मुंह करके ही पूजा करनी चाहिए। श्रोतागणों, घर के मंदिर में जो भी देवी देवताओं की मूर्ति रखें उसकी प्राण प्रतिष्ठा कभी नहीं करनी चाहिए। इसकी जगह चित्र आदि रखना अच्छा होता है, और यदि पूजा घर में रखे देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाए तो शास्त्रोनुसार
व्यक्ति को प्रतिदिन नियमित रूप से पूजा भोग, संध्या वंदन आदि करना चाहिए। घर में कभी भी 2 शंख, 2 शिवलिंग, 3 गणेश, 3 दुर्गा नहीं रखनी चाहिए। श्रोतागणों, अपने पूजा घर में सदैव स्नान आदि कर शुद्ध व पवित्र होकर ही प्रवेश करना चाहिए। पूजा प्रारंभ करने से पहले जल से भरा कलश मंदिर में जरूर रखें व घी का दीपक जरूर जलाएं। दीपक कभी भी कोरी जमीन में न रखकर चावल या अन्य किसी के ऊपर रखकर जलाना चाहिए। श्रोतागणों, इस प्रकार घर के मंदिर में सुबह और शाम दोनों समय दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, धन वैभव की कमी नहीं होती, परिवार में सभी सदस्यों का स्वास्थ्य उत्तम होता है, सद्बुद्धि प्राप्त होती है, खुशहाली आती है, संतान उत्तम होती है। श्रोतागणों, यदि आपको पूजा घर के वास्तु से संबंधित मेरा आज का उक्त विशेषांक पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। आगे भी मैं ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों को आपके समक्ष प्रस्तुत करती रहूँगी। धन्यवाद।